पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस सेट 6 में आपका पुनः स्वागत है। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरण के घटक कौन से हैं? तो उत्तर इसमें ए सही है। जैविक और अजैविक किसी भी पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक होता है लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग, या एक बायोलॉजिकल, दूसरा नॉन बायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक। तो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं जितने जीव जंतु हैं और वनस्पति है, फंगस है, एल्गी है, सब आते हैं। और अजैविक घटक में आते हैं प्रकाश है, तापमान है, खनिज लवण है, हवा है, इस तरह की चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं और एबायोटिक हैं वो आती है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक है? तो अजैविक घटक इसमें से सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि पौधे, जानवर और बैक्टीरिया सब जैविक घटक के पार्ट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है? तो जितने जीव जंतु हैं सब जैविक घटक हैं। तो इसमें ऑप्शन पशु एक जीव है, बाकी पानी, मिट्टी, हवा ये अजैविक घटक हैं। और जैविक घटक का एकमात्र उदाहरण सी है, पशु। फिर अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो सूर्य है। सूर्य की वजह से ही पवन ऊर्जा बन सकती है, सूर्य की वजह से ही जल ऊर्जा बन सकती है, और सूर्य से ही ये सारा पृथ्वी बना हुआ है। आगे है प्रश्न, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है। पहला परत है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है दूसरा परत समताप मंडल। और समताप मंडल के ऊपर लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक के बीच में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ऊंचाई पे ये ओजोन की परत पाई जाती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है और पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करती है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों का ऑप्शन में से एक ही उत्तर मिल रहा है, औद्योगिक उत्सर्जन, क्योंकि समुद्री जीव, वन्य जीव और ज्वालामुखी ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य स्रोत नहीं हैं। और औद्योगिक उत्सर्जन में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, और CO2 मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का एक प्रकार नहीं है? तो तापमान प्रदूषण का प्रकार नहीं है, बाकी वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वन संरक्षण से संबंधित है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था, जिसमें लोग पेड़ों से चिपक करके उनको कटने से बचाते थे, और चिपको आंदोलन से यहीं से मशहूर हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। और इसके आगे प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रदूषण का एक स्रोत नहीं है? तो औद्योगिक कचरा पहला ऑप्शन है, तो ये स्रोत है। कृषि अफवाह जो है ये भी एक स्रोत है। और वन्य जीव जो हैं ये स्रोत नहीं है, बाकी खनन से भी प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में अध्ययन में 3R का क्या मतलब है? तो रिड्यूस मतलब अपनी आवश्यकताएं कम कीजिए, और रीयूज माने जितना संभव हो सके उनका पुनः इस्तेमाल कीजिए, और रिसाइकिल का मतलब है कि फिर हानिकारक चीज़ों को लाभदायक चीज़ों में परिवर्तित कर लीजिए। आगे है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, और ये प्राइमरी कंज्यूमर से प्रोडक्शन से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर तक जब जाती है तो 10% एनर्जी का लॉस होता है। तो जो बेस होता है वो 100% का यदि है तो अगला क्रम जो आएगा वो 10% का हो जाएगा, उसका अगला क्रम जो आएगा वो 1% का हो जाएगा, और उसका अगला क्रम आएगा वो 0.1 का हो जाएगा। मतलब 10 गुने की गति से प्रत्येक जो फूड चेन बदलता है तो वो 10 गुना कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरण संसाधन है? गैर नवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि उसका पुनः इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। तो और
गैर नवीकरणीय जिसको हम नया नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोयला एक बार हम जला देंगे तो फिर दोबारा हम कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि सौर ऊर्जा एक कंटिन्यूअस ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा फिर से बनाई जा सकती है हवा से, फिर जल ऊर्जा भी फिर से जल से बनाई जा सकती है। लेकिन कोयला की ऊर्जा एक बार कोयला जला देंगे तो फिर उसका रीयूज संभव नहीं है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।